3 दिन से नागपुर में 11 कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे आमरण अनशन पर संविधान चौक पर शामिल हुए। जितेंद्र साखरे, रजनी ठाकरे, दिगंबर बंजारी, सोनू तितरमारे, सचिन पाल, मनीष बल्की, मोना धोटे, जयश्री सैंडे, दिलीप बंजारी, सचिन पाल राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और पिछले 12 वर्षों से ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटरों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आज भी ये 11 ऑपरेटर संविधान चौक पर आमरण उपोषण पर बैठे हैं। डॉक्टर की टीम इनका समय समय पर चेकअप कर रही है। 3 दिन से बैठे हैं। अन्न पानी त्याग कर फिर भी सुनने वाला नहीं है। जितेंद्र साखरे, जो राज्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, ने कहा कि हमको सरकारी काम करते हुए 12 साल हो गए हैं। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। ग्राम पंचायतों में पूरे प्रदेश में 28,737 ग्राम पंचायतों में कुल 19,767 कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। हमको 6,970 रुपया हाथ में आता है। हमसे ज्यादा तो मजदूर कमा लेता है, उनको तो 500 रुपया मजदूरी मिल जाती है। मजदूरी पिछले 24 जनवरी से हम लोगों ने आमरण उपोषण का यह जो पवित्रा लिया हुआ है। आज हमारा आमरण उपोषण का तीसरा दिन है। हमने पानी का एक बूंद भी ना लेके अन्न जल पूरा त्याग करके हम लोग अपने डिमांड पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो डिमांड है, पिछले 12 साल से हम लोग का इस पद पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत पद पर काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे अभी तक एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। हमारी पहली डिमांड है कि ग्राम पंचायत के माननीय यावलकर समिति के सिफारिश अनुसार जो सुधारित आकृति बंद लागू किया ग्राम पंचायत में, वहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर पद पर हमको बिना अट समायोजन किया जाए। इस पद को लेकर, इस डिमांड को लेकर पिछले 2 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं। शासन ने अभी तक हमारे को उस बारे में जो पॉजिटिव होने के लिए कुछ समय मांगा है। हमारा कहना है कि उसको अगर आपको 6 महीने लगता है, 8 महीने लगता है, साल भर भी लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक हमको हमारे जो मानधन है, हमारा जो वेतन है, उसमें कम से कम 20,000 की बढ़ोतरी करके हमको हमारा मुआवजा हर महीने के फिक्स डेट को मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट दिया हुआ है, बोगस जो टारगेट दिया हुआ है, वो खत्म होना चाहिए। महिलाओं को आज तक जो प्रसूति रजा बोलते हैं, वो अभी तक लागू नहीं की गई है। एक ग्राम पंचायत के छोटे से ठहराव के बेसिक लेके हम सबको एक पॉलिटिकल बेसिक बना के हम लोगों को निकाल दिया था एक ठहराव के बेसिक के ऊपर। ये ठहराव के बेसिक पर नहीं निकालना चाहिए। हर एक महाराष्ट्र राज्य के जो हर एक पंचायत समिति, जिला परिषद में पुराने ऑपरेटर को हटा के नया ऑपरेटर लगाया गया है, और जो लगाया भी गया तो पुराने ऑपरेटर को लगाना चाहिए, और उनके इसमें जो पगार है, उनके पगार में कम से कम 5,000 रुपये बढ़ोतरी फीस मिलना चाहिए। और हमने जो डिमांड रखा है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है, एक छोटी सी डिमांड है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। आज रिम टोनर के नाम पे जो 27 रुपये लेता है, कोई ग्राम पंचायत को मिलता नहीं है। 1,300 रुपये ट्रेनिंग के भरोसे के ऊपर जो कपात होती है हमारे मनन के ऊपर से, वो भी हमको बराबर टाइम पर 6 महीने नहीं मिलता। 12,500 से 13,000 रुपये हमारे ग्राम पंचायत जाता है, और हमको सिर्फ 6,930 के भरोसे पे, उसमें भी TDS का काट के बड़े मुश्किल से 2,000-3,000 रुपये, वो भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने हमको हमारा किया हुआ काम का मुबदला नहीं मिलता है। इतने महंगाई के ज़माने में एक 6 लोगों का परिवार जिसके पगार 6,000 रुपये हो, और वो 6-6 महीने पगार ना मिलते अगर उसको मिला है, तो वो अपना परिवार कैसे पाले? यह बेसिक लेके हमारे कई ऑपरेटर आत्महत्या कर दी है। शासन यही गुजारिश है कि हमारा जो अंत है न देखते हुए हमको हमारी छोटी सी डिमांड है, वो हमारी डिमांड पूरी करे। और हमको उपोषण में बैठी सोनू तितरमारे, जो हमको रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई और न कहा कि ये शासन इतना निर्दयी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। पिछली बार भी 8 दिन छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठे थे। इतने से पैसों में हमरा क्या होगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक यहां से उठेंगे नहीं, चाहे हम मर जाए यहीं पर। अब 3 दिन हो गए हम आमरण उपोषण पे बैठे हैं, बट कोई भी यहाँ पे, ये शासन इतना निर्दयी है, यहाँ पे कोई भी नहीं फिर रहा है, ना हमकी दखल ले रहा है। पहले भी हमने दिवाली अधिवेशन में 8 दिन मोर्चा किया था, आंदोलन किया था। 8 दिन रास्ते पे थे, छोटे छोटे बच्चों, दिन रात हम वहीं पे पड़े थे। फिर भी हम हर वर्ष आंदोलन करते हैं 2011 से, फिर भी शासन हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देता। इस शासन को, ये इतना निर्दयी शासन है। हम उनको कहना चाहते हैं कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका भी पेमेंट 15 से 20,000 तक होता है। और हम एक डिजिटल इंडिया, मोदी जी कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है, और डिजिटल इंडिया चलाने वाला हम गांव की एक दुआ है। और कंप्यूटर संगणक परिचालक को आप अब 6,930 रुपये दे जा रहे हैं। हमारे
ग्राम पंचायत से 1,47,000 का पूरे साल का आरटीजीएस किया जाता है और हमको सिर्फ 6,930 रुपये मिलता है। रोजगार हमें में काम करने वाले मजदूरों को भी हमसे ज़्यादा मिल रहा है। गांव में खेत में काम करने वाली महिला भी हमसे ज़्यादा 300-500 रुपये रोज कमा रही है कापूस बेचने का, और हम उससे भी ज़्यादा गुजरे हुए लोग हैं। क्या हालत है इन बेरोजगार। एक तरफ बोलते हैं कि ये देश की युवा जो है वो आगे बढ़ रहे, बिजनेस करो, ये करो, वो करो, और ये देश की युवाओं की हालत ऐसी होगी तो क्या होगा। मोदी जी कह रहे हैं ये राम राज्य, उनके राम राज्य में जब ऐसा चलेगा, हम जैसे लोग रास्ते पे आके ऐसे मरने पे तुले हुए, फिर भी उन निर्दयी शासन को जाग नहीं आ रही है। मैं गुणवंत राठौड़, जो महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत संगणक परिचालक कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने कहा, हम ग्राम पंचायतों में हम परिचालक हैं, हमको सरकार मात्र 6,900 रुपया पेमेंट दे रही है। आज गणतंत्र दिवस है। सामने केपी ग्राउंड में देवेंद्र जी आए हुए थे। हमने मिलने की कोशिश की, मगर हमको सरकार के नुमाइंदों ने मिलने नहीं दिया। आज गणतंत्र दिन 26 जनवरी। आज जो ग्राम पंचायत में काम करने वाले हम कंप्यूटर ऑपरेटर, आज का हमारा आमरण उपोषण का तीसरा दिन है। हमारे जो साथीदार है उनकी पूरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन आज गणतंत्र दिन रहने के बावजूद इस शासन ने कोई भी प्रकार की दखल अभी तक हमारे बारे में नहीं ली। हमारी मांगे क्या इतनी बड़ी नहीं है। हमको जो महंगाई का जो ये काल है, इसमें जो जगने के लिए हमको एक मानधन होना, तो मानधन वाड़ की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये शासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। अभी ये तीसरा दिन है। ये तीसरा दिन रहने के बाद में हमारे सहकारियों की जो तबीयत खराब हो रही है, अगर हमारे सहकारियों को कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ये शासन की रहेगी। और आपके माध्यम से मैं इस शासन को बताना चाहता हूँ, आज तीसरा दिन है तो भी कोई शासन का पदाधिकारी और प्रशासन का अधिकारी कोई भी ये आंदोलन की दखल लेने को नहीं जा रहा है। आज गणतंत्र दिन पे इस केपी ग्राउंड पे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस आए थे। हमने उनसे मिलने की कोशिश की, उनको हमारा उपोषण चालू है इस बात की जानकारी ही दी, लेकिन इस आंदोलन स्थली कोई भी आने को तैयार नहीं।